जीव। तो मुद्दों से भागने की कोई अगर प्रतियोगिता हो, कंपटीशन हो, अगर दुनिया में ऐसी कोई प्रतियोगिता होती रहती तो हमारी मोदी सरकार जो है वो निश्चित ही हर साल उसमें गोल्ड मेडल जीतती। संसद का गठन देश में हुआ ही इसीलिए था दोस्तों कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ बैठकर उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते, विचार विमर्श करते। लेकिन मोदी सरकार तो मुद्दों से भागने की एक्सपर्ट है। 9 साल में न जाने कितने ऐसे मौके आए जब जरूरी मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा और सरकार उससे भागती रही, उन्हें गैर जरूरी बतलाकर टालती रही। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। मणिपुर पर देश की संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है और दुनिया की दूसरी संसदें इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, प्रस्ताव पारित कर रही हैं। देश को शर्मिंदा करने की भी कोई प्रतियोगिता अगर होती तो उसमें भी गोल्ड मेडल मोदी सरकार के खाते में ही जाता। कभी किसान, कभी गंगा में बहती लाशें, कभी मॉब लिंचिंग और अब मणिपुर पर दुनिया के देशों में बातें हो रही हैं। भारत में लोकतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता पर बढ़ते खतरे को लेकर तो चिंता जतलाई ही जा रही थी। अब महिला सुरक्षा की हालत पर भी देश की छवि विदेश में खराब हो रही है और ये सब इसलिए क्योंकि गलत को गलत कहने की हिम्मत 56 इंच का सीना ठोकने वाले पीएम नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। संसद के बाहर 36 सेकंड का बयान देकर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दिया हूं, यानी कि उनकी जिम्मेदारी यहीं तक थी। और इसके बाद ना उन्होंने अब तक बीरेन सिंह को बर्खास्त किया है, एन बीरेन सिंह की बात कर रहा हूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री, और न ही संसद में इस पर चर्चा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। उनके सिपह सालार जरूर कह रहे हैं कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यही है कि मोदी जी को किस बात का डर है जो खुद नहीं आ रहे हैं। इससे पहले तो कई बार वो संसद में बड़े बड़े भाषण दे चुके हैं, दूसरे के लिए आंसू भी बहा चुके हैं। तो क्या मणिपुर की पीड़ित महिलाओं के लिए उनके पास आंसू भी नहीं है, या सारे आंसू कार के नीचे दबे हुए पिल्ले के लिए बह गए, या अपनी गरीबी को याद करके बह गए, या कभी साथी सांसद की राज्यसभा में विदाई के वक्त भाषण देते हुए उनके आंसू बह गए? ये साफ दिख रहा है कि मोदी जी के पास ना आंसू हैं, न संवेदना है, न चर्चा के लिए वक्त है। हद तो यह है कि अब मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि मणिपुर में रेप की मात्र एक घटना हुई है, जबकि मणिपुर के कई संगठनों ने दावा किया है कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से कम 7 कुकी जोमी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है, अधिकांश के साथ गैंगरेप हुआ है। लेकिन सीएम बीरेन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि राज्य भर में हत्या, आगजनी और दंगों की शिकायतों के साथ दर्ज 6068 एफआईआर में से रेप की केवल एक घटना पाई गई है। तो जिस राज्य में 3 महीनों में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई हों, वहां के सीएम हालात पर चिंतित होने की जगह ये हिसाब रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मात्र एक रेप की घटना हुई है, 7 नहीं हुई है, 7 गलत है। खैर, संसद में मोदी जी चर्चा के लिए नहीं आ रहे हैं। इधर दिल्ली की हम बात करें और बीजेपी के बाकी नेता मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पर इस तरह बरस रहे हैं मानो मणिपुर के हालात के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। आज राज्यसभा में विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे थे तो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हिंसा का मुद्दा उठा रहे थे। इसी से समझ आता है कि कितनी निम्न स्तर की राजनीति बीजेपी करने पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आ गए तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह का व्यवहार वेल में आना और सदन को परेशान करना पूरी तरह से सदन की नैतिकता और नियमों के खिलाफ है। उनके इस प्रस्ताव के बाद सभापति महोदय यानी जगदीप धनखड़ साहब, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने संजय सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबित भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे इस सत्र के लिए, मानसून सत्र से निलंबित कर दिया। जरा सुन लीजिए जगदीप धनखड़ साहब क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप देखिए, पीयूष गोयल साहब बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब तुरंत मान रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house.
And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the House. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh is suspended. तो हो गया फटाफट काम संजय सिंह का। संजय सिंह निलंबित हो गए तुरंत, विद इन 5-6 मिनट्स। और इसी तरह टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और जगदीप धनखड़, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सभापति महोदय, इनके बीच भी तीखी बहस देखने को मिली आज। दरअसल धनखड़ साहब ने नियम 176 के तहत मिले कुल 11 नोटिसों को सामने रखते हुए सांसदों और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दलों के नाम पढ़े, जिसमें राजस्थान से लेकर के मणिपुर तक के राज्यों में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी। लेकिन जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों के नाम पढ़ना शुरू किए, ये नियम 267 के तहत जो नोटिस प्राप्त हुए थे उसको पढ़ना शुरू किया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया लेकिन कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिए। जिसके बाद डेरेक ओब्रायन अपनी सीट से खड़े हो गए और सभापति से उन सांसदों की पार्टियों का नाम भी लेने का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि भैया आप महोदय आप भी नाम लीजिए, आप पार्टी का नाम भी लीजिए। और इसके बाद जो कुछ हुआ, आइए जरा आप ही खुद देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है, सुनिए। Honorable members, I have received 27 notices under Rule 267. 27. Shri Mallikarjun Kharge, Dr. John Bitas, Which party? Which party? Shri A.D. Singh. Name of the party. Sir, you use the name of the party. Now you say Indian National Congress. Now you name the party. You name this side, sir, please. You name the party. Take your seat, take your Sir, seat. you name the party. Take your seat first. No, sir. No. You name the political party BJP. Mr. Derek O'Brien, Mr. Derek O'Brien, take your seat. No, sir, You are challenging the chair. cannot be. You are challenging the chair. No. No, no. No. The House stands adjourned to meet at noon today. तो यहाँ डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस का नाम लीजिए। आप नाम ले रहे हैं नेता का, नेता प्रतिपक्ष का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन उसके साथ साथ आप कांग्रेस का नाम भी लीजिए। और इसके बाद जो कुछ हुआ आपने देख लिया। उधर लोकसभा, ये राज्यसभा की बात हो रही है, उधर लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई। जरा वो भी देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, बैठिए, आप मेरी मत कीजिए। नो, आप बड़े विनम्रता की तहत एक छोटी सी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। शुरू के दिन से ही हम ये बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सदन में आके एक सुओमोटो स्टेटमेंट चलिए सर, आप आसमान तो एक टूट नहीं मिनट बताइए, पड़ेगा। बैठिए। सर, आपकी आसमान बात तो सुनी टूट मैंने, अब नहीं बैठिए। पड़ेगा। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो इस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री और ने सदन के उपनेता ने पीड़ा व्यक्त की है। पूर्व में कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है और हम अध्यक्ष पीर से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है। ये चर्चा आप से क्यों सदन भाग रहे हैं? चलाएं। देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर, ये क्या चल रहा है? तो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुओ मोटो आकर बयान दें। यहां चर्चा जो हो रही है वो मणिपुर को लेकर हो रही है, लेकिन यहां ओम बिरला साहब कह रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि कौन बयान देगा ये तय करना आपका काम नहीं है। खैर, ये लोकतंत्र है दोस्तों,
विपक्ष की मांग के बीच इधर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मणिपुर पर वो ही बयान देंगे क्योंकि इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। मतलब मोदी जी से सदन में बयान की उम्मीद आप न रखें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों वर्ग के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नैतिकता और नियमों की दुहाई देने वाली बीजेपी अपने मतलब के लिए नैतिकता को भुला देती है। आज इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने मणिपुर पर चर्चा को लेकर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ साफ कह दिया है कि मणिपुर पर चर्चा जरूरी है। जब सदन की कार्यवाही समाप्त घोषित कर दी गई उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। सर, बीजेपी कह रही है कि पूरे देश में जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उन सब पे भी चर्चा होनी चाहिए। अरे किसी एक स्टेट का मणिपुर से आप कंपेयर करते हो? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 80 दिन से ये चल रहा है, ऐसा कहीं चल रहा है दूसरे जगह? तो ये देखिए, अपनी बात को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों का उदाहरण लेके आप ये बोलना ठीक। वहाँ के लोग एक्शन लेते हैं, आपकी पार्टी है वहाँ पर, बोलो उनके लिए, वो लेंगे। यहाँ पर हमको पूछने का हक है ये पार्लियामेंट में, तो हम पूछ रहे हैं। तो वो कह रहे राजस्थान पे कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। राजस्थान अरे में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये देखो, जहाँ हो रहा है वहाँ के उनके पार्टी को अधिकार है कहने का। यहाँ मणिपुर में इनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम यहाँ कहते हैं। तो बात मणिपुर की, सवाल राजस्थान के। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष के सवालों का जवाब मोदी सरकार देना चाहती है? क्या किसी विरोध प्रदर्शन का कोई असर मोदी सरकार पर पड़ता है? जब 3 महीने से मणिपुर की भयावह तस्वीरों पर सरकार का दिल नहीं पिघलता, वो कोई हलचल वहां पर नहीं होती, तो विपक्ष के विरोध से ही वो बेपरवाह बनी हुई है। लेकिन अब ये बेपरवाही जनता को चुभने लगी है। इसीलिए देश में अब माहौल मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ दिख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भले मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन सोशल मीडिया पर अब नजर आ रहा है कि माहौल बदल रहा है। और अब तो कई सर्वे भी आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ही सर्वे आ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए अलार्म की तरह है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दों से भागकर चुनाव जीत पाएगी बीजेपी। 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। क्या विपक्ष के आगे बेदम हो गई है मोदी सरकार? सवाल कई हैं, सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते